मेरे खास पटीदार जिनका नाम विजयमल बैठा, उनके लड़के का नाम जालिम बैठा है। वो हमारे घर में लेबर का काम कर रहे थे जी। वो कितने दिनों से काम करते करते मेरी माँ पे नज़र डाले, गंदी नज़र से वो देख रहे थे। लेकिन आदत को, गंदी नज़र को हम लोग देख रहे थे, लेकिन हम लोग छिपा रहे थे क्योंकि ये भैया लगते हैं तो हम कैसे बोले जी। हमने कई बार देखा भी है उन लोगों का वो कर, कभी कभी मेरी मम्मी का देह पे गिर भी जाता था। और मम्मी के मेरे भतीजा लगते हैं। हम तो जानते थे जो भतीजा है, चाचा भतीजा का नाता है। और माँ लगती है तो माँ पर तो हमने नहीं देखा था, जैसे कभी ज़िंदगी में लोग करता है पुत्र। मगर ये तो इतना ना गंदा घिनौना काम कर दिया कि मेरा तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर दिया। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मिसिर के मोरा गांव में। आज हम आपको एक परिवार से मिलाएंगे जिस परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटी है, जिस घटना को अगर आप भी देखेंगी, सुनेंगी तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस गांव में जो है चाची और भतीजे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया है, कलंकित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और इनकी माँ जो है लगभग घर से 25 दिन से गायब है। पता ये चला यहाँ पे आने के बाद हमें कि इनके जो पर्दार हैं उस पर्दार में एक लड़का है जो शादी की नीयत से इनकी माँ को घर से भगा के लेके जा चुका है। बता दें कि वो माँ जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर घर से भाग गई है। उस महिला की 6 संतानें हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और 6 संतानों को छोड़कर वो माँ घर से गायब है। आज 25 दिन हो गए हैं, अभी तक वो अपने घर वापस नहीं आई है, जिसको लेकर इस परिवार के लोग काफ़ी चिंता में हैं। वो बच्चे काफ़ी चिंता में हैं, अपनी माँ को खोज रहे हैं लेकिन माँ कहीं नहीं मिल रही है। इन लोगों ने स्थानीय थाने में आवेदन भी दिया, FIR भी किया, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद इन लोगों ने सिवान SP साहब, DSP साहब को भी आवेदन दिया है, लेकिन उनके भी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी चिंता में हैं। और अब इन लोगों ने न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम को बुलाया है और अपनी समस्या रखने का काम कर रहे हैं। और आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम से बात करेगी और इस घटना की क्या कुछ सच्चाई है जानने का प्रयास करेगी। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेके चलते हैं। उस माँ की एक बेटी मौजूद है, उससे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उसका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इस घटना की सच्चाई वो बता पाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री हेमन बैठा है और मेरी माँ मोनी देवी हैं। घर मेरा मिसिर का मोरा, थाना भगवानपुर, जिला सिवान। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ घटना घटी है आपके यहाँ? आप लोग काफ़ी चिंता में हैं, देखा जा रहा है कि लगातार आप लोग थाने का चक्कर लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? जी, हमारे घर में 3 महीने से काम चल रहा था। मेरे खास पटीदार जिनका नाम विजयमल बैठा, उनके लड़के का नाम जालिम बैठा है। वो हमारे घर में लेबर का काम कर रहे थे जी। वो कितने दिनों से काम करते करते मेरी माँ पे नज़र डाले, गंदी नज़र से वो देख रहे थे। लेकिन वो हम लोगों का लगा वो हमारे भैया हैं, हम लोगों ने उन पे वो नहीं ध्यान नहीं दिया। बस देखते देखते एक दिन का दिन था जो मेरी माँ को 12 तारीख को बोले कि चलो थाना पे बुलाया गया है। और उसके बाद उधर ही से अगवा कर लिया गया है। कौन अगवा किया है? जालिम बैठा, जो आपके खास पर्दार हैं? जी, मेरे खास पर्दार हैं। उनका नाम कृष्ण रंजन बैठा है, उफ नाम जैसे में सब गांव में कहते हैं जालिम बैठा। अच्छा, ये बताइए कि आपका रिलेशन क्या है उनसे? हमारा रिलेशन वो हमारे भैया लगते हैं। मम्मी के आपके? मम्मी के मेरे भतीजा लगते हैं। यानी चाची और भतीजा का रिश्ता है? जी, चाची और भतीजे का रिश्ता है। तो आपको नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में कुछ और मामला है? नहीं, हमको क्या पता। वो चाची भतीजा के नाते बोलते जुलता, हर हंसी मजाक सब करता था और हमें नहीं पता, क्योंकि हम सोचे हमारे भैया हैं और उनका चाची भतीजा का नाता है, इसलिए हम लोग नहीं ध्यान दिए। और मेरे पापा बस घर में इधर उधर काम में वो बिजी थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। बस देखते देखते उन लोगों ने ये कर दिया।
अच्छा, आपको कब पता चला कि आपके मम्मी के साथ ये घटना घटी और उसी ने घटना को अंजाम दिया है? हम लोगों ने बस घटना के समय देखा, वो लोग पुलिस थाना में ले गए और उसके बाद मेरी मम्मी को नापता कर दिया। हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने कुछ बताया नहीं कि तुम्हारी मम्मी को घर छोड़ दिए थे, उसके बाद पता नहीं। तो हम लोग कुछ दिनों से उनको आदत को, गंदी नज़र को हम लोग देख रहे थे, लेकिन हम लोग छिपा रहे थे क्योंकि भैया लगते हैं तो हम कैसे बोलें। लेकिन उस दिन पता लगा है कि ये मेरी मम्मी को यही ने भगाया है। अच्छा, यानी पहले से आपको पता था कि मम्मी के साथ उसका कुछ दूसरा मामला चल रहा है? जी, हमने कई बार देखा भी है उन लोगों का वो कर, कभी कभी मेरी मम्मी का देह पे गिर भी जाता था। और तो आपने इस सब बातें घर में छुपा ले इज्जत के लिए? हम लोगों ने बस छुपा लिया क्योंकि गांव का मामला है, गांव में लोग हम ही पे हंसेंगे, इसलिए हम लोग किसी से नहीं कुछ बोलते थे, बस छुपाना कर। लेकिन आज वो ऐसा कर दिए कि हम लोगों को बस बोलना पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया उसकी उम्र लगभग कितनी होगी? उसका उम्र लगभग 25 वर्ष। 25 साल कम से कम है। जी शादी हो गई उनकी? जी, उनकी शादी हो गई है। शादी हो गई तभी ये मामला? शादी होने के बाद भी उनका नीयत इतना गंदा है, क्या बताएं हम। कब से आपकी मम्मी घर से गायब है? मेरी मम्मी 20 दिन हो गया, मम्मी के 25 दिन लगभग गायब हुए। कितना तारीख को गई थी वो? मेरी मम्मी 13 तारीख को गई थी, 13/10/2022। अच्छा, अभी तक वापस नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आप आई। लोगों ने कहाँ तक खोजबीन की उनकी? हमने उनको हर एक रिलेशन में उनको पूछा, फिर नहीं है। थाना वगैरह भी सब गांव नगर में सब जगह हम लोग ढूंढा है, लेकिन कहीं नहीं दिखी, नहीं मिली। थाने में आपने आवेदन जो दिया है, एफआईआर किया है, उसमें क्या कुछ लिखा है? थाने में जो लिखा था, जो शादी होने के बाद नियत से बहलाकर फुसलाकर उन्होंने ये काम किया है। यानी शादी की नीयत से बहला फुसला करो वो लड़का आपकी माँ को यहाँ से अगवा कर लिया है? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी कहा कि थाने पर आपकी मम्मी को बुलाया गया था और वहाँ से किडनैपिंग हुई है, तो थाने पर आपकी मम्मी को क्यों बुलाया गया था? क्या कुछ मामला? थाने पे मम्मी को इसलिए, मेरे घर के पटदार के पीछे ज़मीन है, उसमें लफड़ा चल रहा था। वो लोग मेरे खेत में ही नींव खुदवाए थे। अच्छा। तो मेरी मम्मी गई थाना में आवेदन दी, तो मैम आई थी और देख उख कर गई, और फिर मेरी मम्मी को बुलाई तो मेरी मम्मी को थाना पे बुलाया गया था, तो मेरी मम्मी गई थी और उसी दिन से वो नहीं आई है। थाने पर गई आपकी मम्मी, उधर से वापस नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं घर आई है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो जो लड़का है यहाँ पे जो जालिम बैठा, नाम बता रही हैं आप, वही आपकी मम्मी को बेला फुजला कर यहाँ से ले गया है? कैसे आप कह सकती हैं? हम लोगों ने कितने बार उसको घर में अपनी देखा है, उसकी गंदी नज़र हमने कितने बार देख चुका है लोग, हम लोग सब कोई देखते हुए भी, लेकिन हम लोग उसे छुपा कर रखते थे इज्जत करने के समझ में सब। यानी पूरा आपको शक है कि उसी लड़की ने अंजाम दिया है? जी, उसी ने हमारी मम्मी को भगाया। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो जो घटना घटी थी वो घट चुकी है और थाने से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, एसपी साहब के द्वारा भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई, तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर से निवेदन है कि थाना पर से भी हमारा विश्वास हट गया, एसपी साहब से भी हमारा वो हट गया है। बस एपी जी जो भी न्यूज़ देख रहे हैं उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी मेरी माँ को जहाँ भी देखे वो लोग हमसे कहें, प्लीज़ उन सब से यही बस विनती है। अच्छा, कोई कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए ताकि अगर आपकी माँ जहाँ भी दिखें तो हमारे दर्शक जो हैं आपको कॉल कर सकें और ताकि आपकी माँ आपके घर वापस आ सके। जी, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे पापा जी के पास रहता है, 91 28 66 90 96, यही हमारा मोबाइल नंबर है। फिर से बोलिएगा नंबर। 91 28 66 90 96। आपका नाम क्या है? हेमन बैठा नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी जो हैं 25 दिन से घर से गायब हैं, सच्चाई क्या है घटना की? क्या कुछ पूरा मामला है? सच्चाई यही है कि लेबर में काम कर रहा था। कौन? जालिम बैठा, और शिव गुरु में वो चर्चा कर रही थी, वो 2-2 घंटा बैठा कर उसको दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया, और इन्होंने मोटरसाइकिल पर उठा कर लेकर चला गया थाना में, और थाना में से आने नहीं दिया। कौन किसको कौन उठा के ले गया? मेरे बीवी को। आपकी पत्नी की? पत्नी को। आपकी पत्नी का क्या नाम? मोनी देवी। अच्छा, और उसे उठा के कौन लेके गया यहाँ से? ये जालिम बैठा मोटरसाइकिल पर उठा कर लेकर चला गया बान्हा पर से। क्यों? और पता न क्यों हमारे ऊपर 3 गो आरोप भी लिखवा दिया उससे ज़बरदस्ती। थाने में? थाने में क्या लिखाया था? थाना में लिखवाया कि शराब पी कर आते हैं तो मारते हैं और बच्चे को परवस्ती नहीं करते हैं, और ज़बरदस्ती केस अपना पत्नी से केस कराते हैं। अच्छा। और वहीं से पता ना कहाँ आने नहीं दिया घर पर। हम जब गए राजनी मैम के पास पूछने तो वो बोली कि वो तो चली गई। फिर बोले कि हम अब जा रहे हैं पटना, और
फटाक दे पटना भोर में फ़ोन किए उनके पास, तो कहे कि आ गई हूँ, आओ तुम डेरा पर, अच्छा। तुम्हारे पत्नी को बुलवा देते हैं। गए तो थाना पर बुला लिए और बोले कि तुम रोज़ रोज़ तो पत्नी से केस कराता है, अब तुम्हारे पत्नी तुम पर किया है, अब इसको क्या करोगे? तो हम बोले कि तब हमारा को ले चलिए गिरफ्तार करके, मगर पत्नी को बुला दीजिए। तो ठठा के हंसने लगी, बोली कि तब क्या करोगे? हम कहने कि जो दिए थे पहले दरखास्त, उसका कुछ कार्रवाई करेंगे? तो ठीक है करेंगे। और उसके बाद वो बोल के भेजा दिए। हमारे पास जो पैसा था 1000 रुपया मांगी तो दे दिए। कौन मांगा तब से? वो रजनी में। रजनी? हाँ, जो एसआई है थाने में छोटा बाबू हैं। और हम अपना विश्वास करके कि कैसा हालात में हमारे औरत को ढूंढ दीजिए। तो उसके बाद से फिर वो हमारा कोई बातें नहीं सुन रहे थे। अच्छा। तो हम अपना देखे जाके एसपी साहब के पास गए गुहार लगाने के लिए। अच्छा, आपसे जो रजनी मैम जो बता रहे हैं कि तुम जो एसआई हैं वो पैसा मांगी थी 1000 रुपया, किस लिए मांगी थी? वो पता ना किस लिए मांगे थे, बोले कि बिना पैसा के कैसे कुछ होगा। यानी बिना पैसा का कैसे नहीं लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? यानी कहीं ना कहीं देखा जाए आपसे कमीशन मांगा जा रहा है, घूस मांगा जा रहा है। हो सकता है। तो उनके द्वारा जो कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितने दिन हो गए अभी? बेटी भी दी है 13 तारीख को कि 14 तारीख को 16 तारीख को दरखास्त, उसको को बोल रहे हैं जो दरखास्त में अपना से देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो बेटी में और हमारे में क्या अंतर है? वो भी तो उसी का संतान है। अच्छा, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि जो जालिम बैठा लड़का है जिस पे आरोप लगा रहे हैं, ये बताइए कि कैसे आपको मालूम है कि आपकी पत्नी को वही अगवा किया है? गांव के लोग भी बता रहा है और हमारा भी नज़र था तो था। हम तो जानते थे जो भतीजा है, चाचा भतीजा का नाता है, और माँ लगती है, तो माँ पर तो हमने नहीं देखा था जैसे कभी ज़िंदगी में लोग करता है पुत्र, मगर ये इतना ना गंदा घिनौना काम कर दिया कि मेरा तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर दिया। कैसा हालात से साहब लोग से यही विनती है, गांव जवारों से, सारे न्यूज़ देखने वाले से, जो कैसा हालात से हमारे परिवार को बुला दिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि कब से इन दोनों के बीच में ये चक्कर चल रहा था? ये 2-3 महीने से चल रहा था जी। 2-3 महीना से? आपको पता कब चला? पता चला जब ढलाई के टाइम आया, तब उसको निकाल दिया गया घर से कि अब तुम्हारा काम नहीं है। तब से वो विरोध के काम करने लगा। अच्छा। हाँ। और ये कब पता चला कि आपकी पत्नी के ऊपर उसका गंदा निगाह है? ये तो पता चला था 2 महीना बीतने के बाद। हाँ। कैसे पता चला? भैया से बोले भी थे कि इस लेबर को हटा दो, तो वो बोले कि नहीं नहीं, घर का पैसा घरे में रहेगा, वो भतीजा है तो खटने दो। हाँ। तो वो पता कैसे चला? पता चला जो काम हो रहा है इधर और जा रहा है उधर, जिधर में औरत थी हमारी उधर जाता था। काम हो रहा है इधर मिस्त्री का, जा रहा है उधर। कितना बार डांटे भी थे तो डांट सुन लेता था, फिर आता था, फिर वही काम करने लगता। हम तो कहीं कहीं जाते थे, हम अपना तो बिजी में रहते थे। ये सब बाल बच्चा लोग को भी कपेटरी करने के लिए रखे थे, तो ये लोग अब भी बता रहा है जब घटना के अंजाम दे दिए। तो सब आपसे यही निवेदन है कि कहीं भी हो मंगा देने की कृपा करें, हमारे घर का सूरज डूबे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अभी न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम सीवान जिले की भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के मिसिर के मोरा गांव में मौजूद है। एक गरीब परिवार से आपको मिलवाई, जिस परिवार के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। बता दें कि इस परिवार में लगभग 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियां तो 3 बेटे हैं। और इन 6 बच्चों की जो माँ है वो लगभग आज 25 दिन से घर से गायब है। हमने इनसे बात करने का प्रयास किया तो इन्होंने बताया कि इनके जो एक पटीदार हैं विजयमल बैठा, उनके एक पुत्र हैं जालिम बैठा, जो इनके यहाँ काम करते थे, लेबर में करते थे वो। और लेबर में काम करते करते उनकी जो गंदी जो निगाह थी वो इनकी पत्नी के ऊपर थी। और अचानक शादी की नीयत से इनकी माँ को बहला फुसलाकर घर से लेके जा चुका है। तो ये जो मामला है यहाँ पे सामने आ रही है। तो अब देखना यह होगा कि जो इस परिवार के लोग अपने पर्दार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई वो बात सत्य है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जितने भी हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, उन चाहेंगे कि आपको जहां भी ये औरत अगर दिखे तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, ताकि ये महिला जो है सही सलामत सकुशल अपने घर वापस जा सके और इस परिवार में जो खुशियाँ गई हैं वो वापस आ सके।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, इसी तरह और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टें हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे बीच, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।